तो कभी सोचा नहीं था कि ये वीडियो भी बनाऊंगा। पर कल जो हुआ उससे मैंने बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया। पिछले 5 से 7 सालों की घटना को मैंने कल पूरे दिन इंट्रोस्पेक्ट किया। अब हुआ ये कि एक लड़का आया, दोस्त, 50 किलोमीटर दूर रहता है मेरे गाँव से, घर उसका भी मेरे गाँव ही है। तो वह वहाँ से अपने घर आ रहा था। उसने मेरे से पता क्या बोला कि भैया, घर जा रहा था और मम्मी से पूछा कि आऊँ, तो मम्मी बोल रही कि बार बार घर क्यों आ जा रहे हो तुम। एंड जब मैंने सुना तो मेरा दिल भर आया कि तो, और मैं बहुत सोचा, क्योंकि अब थोड़ा बड़े चीज़ में समझते हैं इसको। बच्चा जो है 10th क्लास में, मेरे से काफ़ी जूनियर है, 10th क्लास में जो एक लड़की से बात कर रहा था, प्यार में पड़ गया था। 10th क्लास का रिजल्ट ख़राब हो गया। वो लड़की भी 10th के एंड तक छोड़ के चले गए इसको। यह सेम घटना इसके साथ रिपीट हुई 12th में दूसरे लड़के के साथ प्यार में पड़ गया और फिर यह घटना रिपीट हो गई, वो भी छोड़ के चली गई। अभी ये तीसरे लड़की के साथ है और मैंने हर बार समझाया था इसको, और जब तीसरी बार पढ़ा तब मैंने कंप्लीटली छोड़ दिया कुछ कहना। और इसके लिए मेरे मन में एक इमेज बन गई कि यह अपने हार्मोन्स का गुलाम हो चुका है और इसका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अब 16-17 साल का जब एज होता है, 10th में या 12th में थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब हार्मोन्स या प्यार की समझ होती नहीं है। अक्सर इंसान वही सोचता है जो बॉलीवुड से देखा होता है, और उसको डिसिप्लिन नहीं आता और वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता अपनी चीज़ों को। अब जब हम कह रहे होते हैं कि जो इंसान ऐसे चक्करों में पड़ता है वह हार्मोन्स के चक्कर में पड़ता है, तो एक ऐसा पहलू होता है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, और वह बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। अब एक मूवी का एग्जांपल लेते हैं। कुछ दिनों पहले बारामूला मूवी देखी थी, तो उसमें होता यह है कि कश्मीर में बारामूला है और वहाँ एक फैमिली जो है वो जाती है ड्यूटी करने के लिए, कोई स्पेशल केस होता है उसको सॉल्व करने के लिए। अब वो वहाँ पर इनसे कोई बात नहीं करता। अब क्यों, ये आप देखना, बात नहीं करता। अब जो बच्चे होते हैं इनके दोनों, एक बच्ची होती है, मतलब बड़ी होती हैं 16, 17, 18 साल की, और एक 9, 10 साल का। अब यहाँ बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि जो पिता होते हैं वो इन दोनों को टाइम नहीं दे पाते, और बच्ची होती है वह सोशल मीडिया पे एक टेररिस्ट से अटैच हो जाती है, और जो बच्चा होता है तो उस घर में थोड़ा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज चल रही होती हैं, तो वह एक भूत को दोस्त बना लेता है। अब ना मेरी ऑब्जर्वेशन, लर्निंग और इनसाइट जो है यहाँ से शुरू होती है। जो अगर आप एक पिता हैं तो आपको बिल्कुल देखना चाहिए, पिता, माता या बड़े भाई। अब ना जो बच्चे होते हैं, हर एक तरह के बच्चे होते हैं। अब स्कूल में ना सारे बच्चे फिट नहीं हो पाते, कुछ लोगों को उनके जैसे फ्रेंड मिल जाते हैं, कुछ लोगों को फ्रेंड्स नहीं मिल पाते। और जैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ है, यह बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों के साथ रहें। अकेले रहना बहुत टफ है। अब मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैं पिछले 4 साल से लगभग ज़्यादातर मोस्ट ऑफ टाइम अकेले रहता हूं, और ये आसान नहीं था। सैकड़ों किताबें, कितनी डायरियाँ, कितने रिफ्लेक्शन, कितना कुछ रहने के बाद अभी मेरे लाइफ का बेस्ट टाइम चल रहा है अकेले पर। और इन दौरान मैंने भी कई बार पंखे की तरफ देखा है। तो एक सोशल सर्कल रहना ज़रूरी है, क्योंकि हमें एक्सप्रेस करने का मन करता है, पर सारे बच्चों को ये सब नहीं मिल पाता। कई बार वो स्कूल में फिट नहीं हो पाते अपने दोस्तों के पास, और हर एक बच्चे को एक इमोशनल स्पेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम बहुत गलतियां करते हैं ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, और इन गलतियों में इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं सीधा डांट देते हैं या क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं। और इन दोनों केस में आप बहुत गलत कर रहे हैं उसके साथ। इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि वो आगे चल के
इसका पहला डिसएडवांटेज ये होता है कि वह कुछ आपसे शेयर नहीं करता और उसका वो इमोशनल स्पेस जो होता है वो भर ही नहीं पाता। और उसके बाद जब आगे चल के उसके हार्मोन्स डेवलप होते हैं तो अट्रैक्शन होता है और जो उसका एम्प्टीनेस है वह भर जाता है जब सामने से कोई अट्रैक्ट होता है और वह उसको बॉलीवुड के मिक्सचर के साथ प्यार समझ लेता है। और यह सब चीज़ों में प्लेजर तो होता ही है, तो यह इन सब चीज़ों में वो मैनेज नहीं कर पाता चीज़ें। और दूसरी जो बात है कि अक्सर इंडियन पेरेंट अपने बच्चों का कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों से कि सामने वाले के ग्रेड अच्छे आ रहे हैं। हर एक बच्चा अपने आप में अलग होता है। जब बार बार आप उसको उसकी गलतियां गिनवा रहे हो, जब बार बार आप उसको कह रहे हो कि वो निकम्मा है पर सामने में कोई बेटर है, वह आपको पता नहीं, आप तो बस अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, पर वह आगे चल के कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता है कि उसका कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा किसी चीज़ में, उसका सेल्फ इस्टीम ख़त्म हो जाता है। वह लाइफ के हर इंसिडेंट पे खुद ही को गिल्टी समझ रहा होता है कि कहीं मेरे ही अंदर तो कमी है, मेरे ही अंदर तो कमी है। एक इंसान का सबसे बड़ा एसेट होता है उसका कॉन्फिडेंस और आप बार बार उससे कंपेयर करके उसका कॉन्फिडेंस ही छीन लेते हो। अब मैंने बहुत ब्रीफ में इन सब चीज़ों पर बात किया, पर हो सकता है आप एक इंडियन पेरेंट्स हो या इंडियन बड़े भाई हो तो अब आप ना फिट नहीं हो पाओगे अपने बच्चों के साथ, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा खाई मेंटेन कर दी है। मैं 2-3 एक्शनेबल स्टेप्स बता देता हूँ जिसको आप समय समय पर प्रैक्टिस करते रहिए और आप कुछ समय बाद देखेंगे कि आपका जो बेटा 16 साल 17 साल के बाद आपसे बहुत ज़्यादा दूर जा रहा था वह वापस से आपके पास चला जाएगा। अब आचार्य चाणक्य की एक चीज़ है ना जो ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं। उन्होंने कहा था कि 16 साल के बाद बच्चे को एज अ फ्रेंड ट्रीट करना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि भाई आजा सुट्टा पी लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ थोड़ा ऐसे ट्राई कर लीजिए, करके देखिए। तो पहली बात है आप ज़्यादा बात तो कर नहीं पाएंगे, एक्सप्रेस तो कर नहीं पाएंगे, तो और एक्सप्रेस यहाँ करना भी नहीं है, बस सुनना है। स्कूल में क्या हुआ, कौन कितना किस चीज़ पे विवाद हुआ, कौन सर जी ने क्या बोला, ये सब सुनना है। इलॉजिकल बातें अगर जितनी बार भी वो कह रहे हैं तो इसको सुनिए, वो आपका काम है। वो बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, आप 100 रुपये देकर 500 रुपया देकर या बहुत कुछ देकर अपना पीठ काट कर वह उनके लिए नहीं कर सकते हैं जो आप बस उनको सुनकर कर सकते हैं। अब ना पुरानी जनरेशन ये कहती है कि मेरा बच्चा मुझ पर चिल्ला रहा है, संस्कारों की कमी है। ये संस्कारों की कमी नहीं है, यह एक्सप्रेशन की कमी है। कुछ दर्द है, कुछ वॉइड है जो वो आपसे नहीं बता सकते, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर चिल्ला देते हैं। जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार जो खाइयाँ हैं एक दोनों के बीच वह बैलेंस होता जाएगा और वो खुल के आपसे अपनी बातें रख सकेंगे। और कई बार जब वो चिल्ला रहे हैं तब उन्हें स्पेस देने की आवश्यकता है, आप उन्हें बांध के मत रखिए। अब ना मैं अपने लाइफ की एक घटना बताता हूँ। एक 1.5-2 साल की पहले की बात है। द शिक्षित टॉक्स करके एक यूट्यूब चैनल है, तो उनका एक वीडियो देख रहा था, डिजाइन योर लाइफ। उसमें उन्होंने सबसे पहले कहा ना कि इंसान हो गलती करना लाजमी है, और लिटरली आई क्राइड। मतलब ऐसा लगा किसी ने गले लगा दिया हो। तो जब भी आपका बच्चा गलती करे तो बार बार डांटने की जगह उससे बस बता दीजिए कि गलतियां जो होती हैं वो सीखने के लिए होती हैं और तुम बार बार सीखो उससे, और मेक श्योर कि वो गलतियां दोबारा रिपीट ना करो। अब कई बार तुम गलतियां रिपीट भी कर दोगे तब उन गलतियों को और ज़्यादा ध्यान दो कि वो नहीं हो दोबारा। ऐसा करके आप बेस्ट चीज़ कर सकते हो उनके लिए। अब 2 बातें उन बच्चों के लिए भी है। अब मान लो कि तुम्हें कोई इमोशनली ऐसा स्पेस नहीं मिल रहा जहाँ तुम खुद को एक्सप्रेस कर सको, या तुम एम्प्टीनेस फील कर रहे हो, तो ये जस्टिफाई नहीं हो जाता कि तुम किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आ जाते हो, और वो भी 16-17 साल की एज में। ये कोई एज है? और दूसरी बात कि जब तुम्हारे पेरेंट्स बड़े हो रहे थे तो उन्हें ऐसे कंटेंट यूट्यूब पे नहीं मिल रहे थे। उनके पास 2 ही ऑप्शन था जो भी उनको पता भी नहीं था, एक कि बेहतर इंसान बने
जिसके पास मल्टीपल पर्सपेक्टिव हो, फिलॉसफी हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो, और दूसरा कि पेट भरने के लिए रोटी कमा पाएँ। उन्होंने रोटी चुना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। तो तुम्हारा पहला दायित्व तो होता है कि तुम अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करो, बार बार एम्पैथाइज करके। ये टफ होगा पर कर लोगे। और तीसरी बात है, अपने आप से कनेक्ट करो, क्योंकि अपने आप से जब तुम कनेक्ट हो रहे हो, तुम अपने आप से नहीं कनेक्ट हो रहे हो, तुम किसी और से कनेक्ट हो रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर ही है। पर अपने आप के साथ कनेक्ट कैसे करना है? जब तुम मेडिटेशन कर रहे हो, जब तुम जर्नलिंग कर रहे हो, जब तुम वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट की बात भी कौन कर रहा है, जब तुम योग कर रहे हो जब तुम सेल्फ केयर कर रहे हो, तब तुम अपने आप से कनेक्ट कर रहे हो। जब तुम रीडिंग कर रहे हो, तुम अपने आप से कनेक्ट कर रहे हो, तो तुम अपने आप से कनेक्ट करो। बस इतना ही था। बाय यार, टेक केयर।